नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज की क्लास 12th की कंपनी की अकाउंट की जो क्लास है उसमें आज का हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम मांग। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स और आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉल्स इन एडवांस। तो इसका मीनिंग बता देता हूं। जब अंशों से संबंधित किसी मांग की राशि का भुगतान यदि अंशधारियों द्वारा कॉल के मांगने से पूर्व ही अग्रिम रूप से कर दिया जाए तो एडवांस रूप में दी गई यह राशि अग्रिम मांग कहलाती है। एनी कॉल पेड बाय शेयर होल्डर्स इन एडवांस। किसी भी कॉल की राशि का भुगतान अगर शेयर होल्डर्स मांगने से पहले ही एडवांस रूप में कर दें तो इस प्रकार अग्रिम रूप से दी गई यह राशि अग्रिम मांग कहलाती है। तो बच्चों, हम किसी को भी एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो सामने वाले की जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे ही शेयर होल्डर्स ने कंपनी को एडवांस में पेमेंट दे दिया नेक्स्ट कॉल का, तो कंपनी के लिए लाइबिलिटीज हो गई। तो कॉल्स इन एडवांस जो होता है कंपनी के लिए एक लाइबिलिटीज की तरह होती है। कॉल्स इन एडवांस एज एन लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने मांगने से पहले ही एडवांस रूप से कंपनी को दे दिया तो कंपनी के लिए लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, इसलिए जनरल एंट्री करते टाइम जब भी बैंक की एंट्री होगी हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव्ड अमाउंट टू शेयर्स अलॉटमेंट, जितना पैसा मांगा था वो और जितना एडवांस मिल गया, कॉल्स इन एडवांस। एडवांस जो मिला हुआ है। एरर्स तो डेबिट होता है क्योंकि पैसा नहीं मिला था, नुकसान था, इसलिए डेबिट। लेकिन एडवांस तो हमें मांगने से पहले ही मिल गया तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और दायित्व हमेशा क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, इसलिए आपका जो एडवांस होगा वो क्रेडिट होगा। बैंक वाली एंट्री के साथ में कॉल्स इन एडवांस को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब ये एडवांस जो आपको पेमेंट मिला हुआ है वो नेक्स्ट कॉल से रिलेटेड होगा, तो जब नेक्स्ट कॉल के टाइम आएगा तब इसको आप एडजस्ट करोगे, तो डेबिट करके एडजस्ट करोगे। ओवरऑल जब भी एडवांस आपको पैसा मिलेगा, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जिसके साथ भी मिल रहा है, जितना मांगा था वो और जितना एडवांस मिला वो एडवांस को क्रेडिट कर देना। फिर फ्यूचर में नेक्स्ट कॉल जब मांगी जाएगी उसकी बैंक वाली एंट्री होने लगेगी तब एडवांस को एडजस्ट कर देंगे। आप किसी को एडवांस किराया चुका देते हो तो जब अगले महीने किराए का टाइम आता है, पैसा प्राप्त होने का टाइम, तब वो एडजस्ट करा देते हो ना। ऐसे ही ये एडवांस आपको नेक्स्ट कॉल का मिला है तो जब नेक्स्ट कॉल मांगी जाएगी और पेमेंट रिसीव्ड होने का टाइम आएगा तब इसको हम डेबिट करके एडजस्ट कर देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट टाइम में क्रेडिट होता है और फ्यूचर में जिस कॉल से रिलेटेड हो उस कॉल की बैंक वाली एंट्री के साथ में उसको डेबिट करके एडजस्ट कर दिया जाता है। एक एग्जांपल देख लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। जय लिमिटेड 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 25 एंड सेकेंड कॉल 35। आप इन सब का टोटल करें 110, 110 हो रहा है।
100 रुपए का शेयर है और इन सब का टोटल 110 हो रहा है, तो हम 10 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। जो 10 रुपए ज्यादा ले रहे हैं उसे आप क्या कहोगे? प्रीमियम। क्लियर? तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाता है डिस्काउंट का क्वेश्चन है या प्रीमियम का क्वेश्चन है। अब आपसे कह दिया 200 अंशों पर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट व सेकंड कॉल प्राप्त हुआ। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड विद अलॉटमेंट ऑन 200 शेयर्स। 200 अंशों पर अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस में मिल गया। तो कॉल्स इन एडवांस वाला क्वेश्चन है। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस मिल गया, एडवांस रिसीव्ड। तो कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है। पैसा नहीं मिल रहा था तो कॉल्स इन एरर्स था, जो बैंक वाली एंट्री के साथ डेबिट होता है। लेकिन इसमें आपसे क्या कह दिया कि 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस रिसीव्ड हो गया है। तो ये कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिए। सबसे पहले बैंक वाली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। 1000 शेयर्स पे 20 रुपीज के बेस पे 20,000। इसके बाद एप्लीकेशन की सेकेंड एंट्री कर देंगे, इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, यही एंट्री होती है। लेकिन ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे टोटल जितना पैसा मांगा है वो 1000 इंटू 30, 30,000। प्रीमियम के सामने प्रीमियम लिख देंगे 1000 इंटू 10, 10,000। प्रीमियम हो तो क्रेडिट, डिस्काउंट हो तो डेबिट। ये तो मांगने की एंट्री हो गई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब पैसा प्राप्त होने की आप सिंपल एंट्री लिखो अलॉटमेंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। ये तो हमने सिंपल एंट्री लिख दी। क्लियर? अगर ये एरियर्स वाला क्वेश्चन होता तो कॉल्स इन एरर्स को मैं डेबिट कर देता, लेकिन ये एरियर्स वाला क्वेश्चन नहीं है, एडवांस वाला क्वेश्चन है। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा एडवांस मिल गया। एरर्स होता तो डेबिट करता, और यहाँ पे एडवांस मिल रहा है तो कॉल्स इन एडवांस को हम क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। यही मैंने पढ़ाया है। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये सिंपल एंट्री होती है। अगर एरर्स होता तो मैं एरर्स डेबिट करता, लेकिन ये एडवांस वाला क्वेश्चन है तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया। अलॉटमेंट के सामने हमें लिखना है ड्यू अमाउंट, जितना मांगा था। कितना मांगा है? 30,000। कॉल्स इन एडवांस के सामने लिखना है एडवांस अमाउंट। कितना एडवांस मिला है? 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 25 रुपए और 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल के 35 रुपीज।
तो आपका एडवांस अमाउंट है 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 25 एंड 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल का 35। टोटल 7,000, टोटल 12,000 रुपए आपको एडवांस मिले। फर्स्ट कॉल के 25 एंड सेकंड कॉल के 35, टोटल 12,000 रुपए एडवांस मिले। तो जितना मांगा था 30,000, जो एडवांस मिला है 5 और 7 12,000, तो टोटल बैंक में अमाउंट आ जाएगा 42,000। एरर्स डेबिट होता है, एडवांस क्रेडिट होता है। कितना एडवांस मिला है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 25 रुपए 5,000, 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल के 35, टोटल 12,000 रुपए एडवांस मिले। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 25 रुपीज के बेस पे 25,000 रुपए मांग लिए। अमाउंट रिसीव्ड होगा तो अमाउंट रिसीव्ड होने की पहले सिंपल एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यही होती है सिंपल एंट्री। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यही सिंपल एंट्री होती है। अगर फर्स्ट कॉल पे कोई एरर्स होता तो मैं उसे डेबिट कर देता, कोई एरर्स नहीं है, नहीं है। अगर होता तो मैं उसे डेबिट करता, कोई एरर्स नहीं है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 25,000 रुपए से। पर आप देखिए कि फर्स्ट कॉल के 5,000 रुपए तो पहले ही हमें एडवांस मिले हुए हैं ना एडवांस, तो ये एडजस्ट करने, पहले एडवांस मिले हुए हैं तो एडवांस के नाम से क्रेडिट हो रहे हैं 5,000। तो फर्स्ट कॉल के टाइम एडजस्ट करेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पहले क्या था? क्रेडिट था। फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल के 5,000 रुपए डेबिट कर दोगे। कितने पैसे मांगे? 25,000 रुपए। एरर्स नहीं है, पहले एडवांस 5,000 रुपए मिले हुए हैं, वह क्रेडिट था, अब हमें डेबिट करके एडजस्ट कर देना। ओवरऑल एडवांस पहले क्रेडिट होता है, फिर जिस कॉल का पैसा मिलने का टाइम आ जाए उस कॉल की बैंक वाली एंट्री के साथ उसे आप डेबिट कर देते हैं। फर्स्ट कॉल के 5,000 रुपए एडवांस क्रेडिट हो रहे थे, इसलिए फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने का जब भी टाइम आएगा तब कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपए से। तो 25 में से 5 तो पहले ही एडवांस मिले हुए हैं जो एडजस्ट हो गए, बाकी 20,000 की बैंक वाली एंट्री हो जाएगी। और रिपीट करता हूं, अब हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर्स, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 1000 शेयर्स पे सेकंड कॉल के 35,000, 35 के बेस पे 35,000 रुपए। अब पैसा रिसीव्ड होगा तो पहले सिंपल एंट्री लिख लो। रिसीव्ड होने की सिंपल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, पहले सिंपल एंट्री लिख लो। लिख लिया? एरर्स तो नहीं है, अगर एरर्स होती तो मैं डेबिट कर देता, कोई एरर्स नहीं। क्लियर? आपसे कह रखा है 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट और सेकंड कॉल पहले एडवांस मिला हुआ है, मतलब सेकंड कॉल का पैसा एडवांस मिला हुआ है, पहले ही क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जब सेकंड कॉल रिसीव्ड होता टाइम आएगा तब कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। पहले एडवांस क्रेडिट होता है, फिर जिस कॉल से रिलेटेड हो उस कॉल के पैसा मिलते टाइम डेबिट कर देते हैं। सेकंड कॉल का पैसा मिलते टाइम सेकंड कॉल का एडवांस डेबिट कर दिया। टोटल ड्यू अमाउंट था 35,000, इसमें सेकंड कॉल का पहले क्रेडिट हो रहा था 7,000 जो डेबिट करके खत्म कर दिया। डिफरेंस अमाउंट 28,000। बच्चों यही कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट है।
कॉल्स इन एडवांस, जिस भी कॉल के साथ मिल रहा है पहले वो क्रेडिट होता है, फिर नेक्स्ट जब भी कॉल मांगी जाएगी और पैसा मिलेगा तो पैसा मिलते टाइम उस कॉल से रिलेटेड कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट कॉल से रिलेटेड कॉल्स इन एडवांस को नेक्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री के साथ में डेबिट कर देंगे। बच्चों ये ही कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एरर्स बैंक वाली एंट्री के साथ डेबिट होता है और भविष्य में उसका पैसा मिल जाए तो क्रेडिट होता है। कॉल्स इन एडवांस पहले ही क्रेडिट होता है और फ्यूचर में जब बैंक वाली एंट्री आएगी तो संबंधित कॉल जिससे रिलेटेड हो उसका डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल से रिलेटेड फर्स्ट कॉल के टाइम डेबिट होगा, सेकंड कॉल से रिलेटेड सेकंड कॉल के टाइम डेबिट हो जाएगा। बच्चों यही कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको कॉल्स इन एरर्स वाला क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरर्स भी बताऊंगा और उसी क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस भी बताऊंगा। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बुक रेफर करूंगा, उस बुक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो या मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बता दूं तो आप उसकी स्टडी कर सकें। क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं कर पाओ तो मुझे आप बता दें, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको किसी भी एक वीडियो में लिख दूंगा। वैसे मेरा नंबर 9829253705 है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी वगैरह भी शो हो रही है, मैं आपको और भी बता दूंगा। बच्चों आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। कॉल्स इन एरर्स लास्ट क्लास में कवर किया था, कॉल्स इन एडवांस हमने इस क्लास में किया है। बैंक वाली एंट्री के साथ एडवांस क्रेडिट होता है और जब नेक्स्ट कॉल का बैंक वाली एंट्री होगी तब उस कॉल से रिलेटेड अमाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। कॉल्स इन एरर्स और कॉल्स इन एडवांस का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।